हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज मैं आप सबको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कराने जा रही हूँ। लास्ट डे मैंने पास्ट टेंस कराया था, उसका यूजेस वगैरह कराया था, उसको किस वक्त कौन सा वर्ड्स यूज़ करना चाहिए, वो सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा पास्ट टेंस का जो मैंने कराया हुआ है लास्ट डे। प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिए, आप सबको समझ आ जाएगा। आज मैं आप सबको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कराने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। The past continuous tense is used to show that we're going on or continuing sometime in the past. तो जो भी एक्शन पास्ट में कंटिन्यू हो रहा हो उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कोई भी एक्शन जब कंटिन्यूएशन रहता है उसका पास्ट में, उसको कहा जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो और क्लियरली समझ आएगा कि क्या क्या होते हैं। ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कब कब किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस को हम लोग लिखते हैं उस चीज़ को बताया गया। तो फर्स्ट में जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है तब अगर सब्जेक्ट में आई, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा है माला, तो वर्ब जो हो जाता है वहाँ पे वर्ब हो जाता है वर्स। ठीक है। सिंगुलर में है तो वर्स हो जाता है और उसके साथ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, जैसे कि यहाँ बताया गया है प्लेइंग। नेक्स्ट, अगर सब्जेक्ट में वी, यू, दे, तारा एंड कल्पना कोई भी नाम रह सकता है इनके जगह में, ऐसा होता है तो वर्ब हो जाता है वेयर प्लेइंग। प्लेइंग है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड वेयर ऐड हो जाता है, तो क्योंकि ये प्लूरल में है। ओके। नाउ नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में जब सब्जेक्ट में आई, ही, शी, इट, माला इस तरह का सिंगुलर रहता है तो वर्ब हो जाता है वाज नॉट। प्लेइंग इज द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ सब्जेक्ट में अगर वी, यू, दे, तारा एंड कल्पना ऐसा रहेगा तो वर्ब हो जाएगा वेयर नॉट प्लेइंग, क्योंकि ये प्लूरल में है इसलिए। नेक्स्ट है, नाउ ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड पॉइंट है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें पहले वर्ब होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में होता है तो पहले वर्ब होगा। तो वर्ब में अगर पहले हम लोग देख लेते सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर आई, ही, शी, इट या किसी का नाम रहता है तो वहाँ पे पहला सिंगुलर में रहेगा तो वर्ब हो जाएगा वर्स और प्लेइंग हो जाएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो जैसे वर्स ही प्लेइंग, इस तरह से होगा इंटरोगेटिव में। ठीक है। अगर सब्जेक्ट में वी, यू, दे, तारा एंड कल्पना कोई भी नाम हो सकता है तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, वेयर। वेयर हो जाएगा जब वहाँ पे प्लूरल रहता है। ठीक है। तो वेयर दे प्लेइंग, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं विद द क्वेश्चन मार्क। ओके। अब हम लोग यूजेस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। नंबर फर्स्ट पॉइंट है टू डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड जॉब दैट वाज इंटरप्टेड बाय अनदर इवेंट। तो डिस्क्राइब करना कोई भी अनफिनिश्ड एक्शन, अनफिनिश्ड काम। ठीक है। जब कोई दूसरा इवेंट, दूसरा कोई आके उसको इंटरप्ट करते हैं उसे कहा जाता है, उस वक्त पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पुट किया जाता है। इसमें और अच्छे समझ पाएंगे जब एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही केम टू माई हाउस, मतलब ये इंसान सो रहा था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कोई उसके घर में आ रहा, जब ये सो रहा था तभी कोई उसके घर में आया, तो इसमें इंटरप्ट हुआ बाय द अनदर इवेंट। ठीक है। और वह स्लीपिंग हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। नंबर टू, टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट। कोई भी एक्शन को डिस्क्राइब करना जो सेम टाइम पे पास्ट में हो रहा था। ठीक है। क्या हो रहा था, महेश वॉज वॉचिंग टेलीविजन वाइल फादर वॉज लेइंग द टेबल। तो क्या बोल रहे हैं, तो इसमें कहा जा रहा है महेश जब टीवी देख रहा था उस वक्त उसके पापा ने, उसके फादर ने टेबल को वहाँ पे रखा। तो इसमें क्या बोल रहा है, वॉज वॉचिंग और वॉज लेइंग, ये दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए वॉज हो जाएगा प्लस आईएनजी ऐड हो जाएगा। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। जब किसी भी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात किया जाता है, पास्ट के बारे में, तो उस वक्त पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बैठता है। जैसे लास्ट वीक एट दिस टाइम वी वेर ड्राइविंग थ्रू लद्दाख। लास्ट वीक इसी वक्त में सब कोई मिलके ड्राइविंग करके गए थे लद्दाख। तो वी वेर, वी है इसलिए प्लूरल है
तो वेयर हो जाएगा और ड्राइविंग ING पुट हो जाएगा। ओके, आई होप आप सबको ये समझ आया है। अगर आप सबको समझ आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इसी से मैं ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो अपलोड कर पाऊँगी अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और इसका जो भी एक्सरसाइजेज होगा मैं सारे शॉर्ट्स में डाल दूँगी। प्लीज़ प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ग्रामर और अच्छा हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।